हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? क्योंकि 9 AM को हमारे चैनल पर आपको फिलहाल के लिए मिल रहा है SBI PO से रिलेटेड कंटेंट। और हर वो एग्जाम जो बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन आता है, हम उससे रिलेटेड अपने चैनल पर सिलेबस को कवर करते हैं। ओके, सब्सक्राइब करेंगे तो खुद ही फायदे में रहेंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैंने SBI PO के पजल्स को अपडेट कर दिया है। नंबर ऑफ पजल अप्रोक्सीमेटली 50 होंगे, जाकर देख लेना। सेट 9 ये है सेट पजल का। इससे पहले के जो सेट 8 हैं वो आप जाकर देख सकते हैं इस वाली लिंक में। थर्ड, SBI PO लेवल पजल एंड द सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें जाओ, पिछले जितने भी 8 लेक्चर हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये लेटेस्ट सीरीज मैंने बनाई है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और ये जो व्यू है ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ये सभी आपको बहुत सी पजल, बहुत सी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ये किसी एक वीडियो की लिंक नहीं है, ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है जहां पर आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे। 500 पजल सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। मेंस लेवल DI हो चुकी है, मेंस लेवल DI, SBI क्लर्क, मेंस लेवल रीजनिंग, क्वांट, स्लॉक्स। इसमें देखो स्लॉक्स के आपको 2 वीडियोस बहुत अच्छे मिलेंगे, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हो। ये टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल पर। ये है आपका IBPS PO का कैलेंडर, जो कि लेटेस्ट है। 17 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 1 मिनट। SOIT का कब है? 30 अगस्त। ये आपका, होप कि अच्छा गया हो। और मेन से तैयारी इसकी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। SBI PO पे भी थोड़ा फोकस है क्योंकि वो एग्जाम दूर नहीं, 2, 4, 5 शेड्यूल्ड है SBI PO। तो इस पर देख लेते हैं अभी। ठीक है। ये 40 क्वेश्चंस हैं 20 मिनट्स के। फिर 30 क्वेश्चन क्वांट के हैं, और 20 मिनट्स के 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, उसके लिए भी 20 मिनट्स हैं। सेक्शनल कट ऑफ, जो सेक्शनल कट ऑफ होगी वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में नहीं होगी, जबकि मेंस एग्जाम्स में होगी। और 170 क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, 200 मार्क्स के। और 50 नंबर का प्रिसाइज राइटिंग होगा। ईमेल रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग फर्स्ट। इसके बाद आपका GD होता है। ठीक। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज। आज का पहला क्वेश्चन, पहली DI पजल, जो भी कहना है कह दो। खुद से ट्राई करेंगे, चाहे वो हिंदी वाले हो चाहे वो इंग्लिश वाले हो, उसके बाद ही इस स्क्रीन पर आएंगे। होप कि आप लोग इस स्क्रीन पर तब आए हो जब आपने खुद से ट्राई कर लिया है। 9 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं। इट इज अज्यूम नो बॉक्स आर केप्ट इन द स्टैक अदर देन, ठीक है कोई बात नहीं। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स B एंड द बॉक्स H। बॉक्स I इज केप्ट 4 बॉक्सेस बिलो बॉक्स E। 4 बॉक्स नीचे है, 1, 2, 3 I। ठीक है। बॉक्स I केप्ट 4 बॉक्सेस, ठीक है। E, ठीक है। विच इज केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स E B। विच किसके लिए आया है? E के लिए। यानी जो E है वो एक B का नेबर है। फाइन। Box E is a kept immediately below the box which is a kept 2 boxes below box C। देखो, C से 2 बॉक्स जो नीचे है
उस वाले बॉक्स के इमीडिएट नीचे आपका ई बैठा है। आप ऐसा कह सकते हो कि सी से दो छोड़कर ई है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच जितने हैं, इज अ वन मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट एबव बॉक्स डी। इसके बीच में एक ज्यादा है जितने भी बॉक्स डी के ऊपर हैं। ठीक है, डी के ऊपर जितने भी हैं सी और ए के बीच में उनसे एक ज्यादा होगा। एटलीस्ट थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बॉक्स ए के नीचे यहाँ पे आप लिख लो मिनिमम तीन तो चाहिए ही चाहिए। ए के नीचे तीन तो हो ही हो। दो नहीं चलेंगे, एक नहीं चलेगा, जीरो नहीं चलेगा। ठीक, सबसे नीचे ए नहीं होगा। ए के नीचे एक नहीं होगा, ए के नीचे दो नहीं होंगे, ए के नीचे तीन होने ही चाहिए। और ए के नीचे चार भी हो सकते हैं। तीन से ज्यादा जितने भी रख दो, तीन से कम बिल्कुल मत रखो। एज मैनी बॉक्सेस आर केप्ट above डी, डी के जितने ऊपर हैं एज बिलो बॉक्स एफ, एफ के नीचे उतरे हैं। यही ये वाली कंडीशन से शुरू कर दो। सी, एक दो छोड़कर ई, फिर एक दो तीन छोड़कर आई। कितने हो गए? चार और चार आठ, आठ हो चुके हैं। देखो पॉसिबिलिटी की बात बोलूं तो एक ऊपर होगा इसके, या फिर एक नीचे होगा, है ना। अगर यहाँ नहीं हुआ तो एक नीचे हो जाएगा। बस दो ही पॉसिबिलिटी है और नहीं है। एक एक करके चेक करते हैं। पहले पूरी मेहनत हम इस पर कर लेते हैं कि ऊपर कितने हैं। उसके बाद हम अलग पॉसिबिलिटी को भी चेक कर लेंगे। सी दो छोड़कर ई, और ये हो गया। अब देखो बी ई का एक नेबर है। हो सकता है बी इधर आए और हो सकता है बी इधर आए। बी से दो छोड़कर अगर बी इधर आया तो एक दो छोड़कर यहां पर भी आ सकता है एच, और एक दो छोड़कर यहां पर भी आ सकता है एच। दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं इसके केस में। एक दो छोड़कर नीचे तो आएगा नहीं, सिर्फ इसी को पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, किसको चेक कर लेते हैं? इस वाले बी को भी पॉज दे देते हैं। इस वाले को अभी रोक देते हैं, इससे शुरू करते हैं। बी सपोज इधर आ गया तो नीचे की तरफ तो नहीं आएगा एच, तो ऊपर की तरफ आएगा। एक दो छोड़कर एच इधर आ जाएगा। अब क्या? डी के ऊपर जितने हैं एफ के नीचे उतने हैं। देखो डी आप इधर नहीं रख सकते क्योंकि सबसे नीचे तो आई पहले ही आ चुका है, खत्म। डी आप इधर भी नहीं रख पा रहे हो, यहाँ सी आ चुका है। डी आप इधर भी नहीं रख पा रहे हो, यहाँ एच आ चुका है। डी के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, डी इधर रख दो अभी के लिए। डी के ऊपर तीन है तो एफ के नीचे भी तीन हो चाहिए। एक दो तीन, यहाँ भी एफ नहीं आ पा रहा है, यानी डी आप यहाँ भी नहीं रख पा रहे हो, हटा दो। डी यहाँ आया, एक दो तीन चार पाँच छ, तो तीन, तीन छः यहाँ भी नहीं हो पा रहा है। डी यहाँ भी नहीं हो पाएगा। कुल मिला के आप ना डी रख पा रहे हो, ना आपका डी रख पा रहे हो, ना आप एफ रख पा रहे हो। क्या बकवास है। मैंने यहाँ अगर डी रख भी दिया तो दो ऊपर है, तो डी यहाँ आराम से आ तो जाएगा, एफ इधर आ जाएगा। वन सेकेंड, एफ इधर आ तो जा रहा है। तीन तीन छः सात आठ नौ, ठीक है। डी के ऊपर कितने हैं? दो। सी और ए के बीच में आपको कितने चाहिए? तीन। भैया इससे एक ज्यादा होंगे, तो सी और ए के बीच में आपको तीन चाहिए। एक दो तीन, नहीं रख पा रहे हो आप ए नहीं रख पा रहे हो आप। हटाओ, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इस बी को हटाओ। अगर मैंने बी इधर ले लिया और एक दो छोड़कर एच ऊपर रख दिया, तो डी के लिए एक जगह यहाँ दिख रही है, डी हमने यहाँ रखा, तो एफ आपको यहाँ रखना पड़ेगा।
डी के ऊपर दो हैं तो डी के नीचे सी और ए के बीच में आपको कितने चाहिए? तीन। एक दो तीन छोड़कर ए इधर आ गया। ए के नीचे मिनिमम तीन चाहिए ही चाहिए, तो वन टू थ्री ए डेफिनेटली इधर आ गया। देखिए, ये एक मिनिमम पॉसिबिलिटी भी हो गई। मिनिमम तीन आ रहे हैं तो तीन फॉलो भी कर गया। अब बचा क्या? ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा, जी इधर आ जाएगा। सॉल्व। चेक करते हैं। एच सी डी बी ई ए एफ जी आई। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई करिए। हम्म। खुद से ट्राई करिएगा अपने एंड से। बनाते हैं हम इसे। छह व्यक्ति हैं, छह मंजिल इमारत की छह अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जहाँ सबसे निचली मंजिल की संख्या एक है और उसके ऊपर दो और उसकी सबसे ऊपर छह। प्रत्येक मंजिल पर केवल एक व्यक्ति है, अलग अलग रंग के रंग पसंद करते हैं। एक। छह पाँच चार तीन दो एक। ठीक है। हम्म। अब लिख लेते हैं कंडीशन। जे एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के दो मंजिल ऊपर रहता है। जिसको भी लाल पसंद है उससे एक छोड़कर ऊपर की ओर जे रहेगा। काला पसंद करने वाला व्यक्ति और एन के बीच केवल तीन मंजिल है। काला से तीन छोड़कर एन है। जो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, जो कौन? एन। एन कहाँ रहता है? ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है। एल आई तत्काल एल आई के तत्काल नीचे रहता है, लेकिन उसे काला रंग पसंद नहीं है। आई के तत्काल नीचे एल रहता है, मगर उसे काला रंग पसंद नहीं है। आई को नीला पसंद नहीं है। आई को नीला नहीं पसंद। जितने व्यक्ति एल के ऊपर हैं उतने ही हरे रंग के पसंद करने वाले व्यक्ति के नीचे हैं। जितने भी एल के ऊपर हैं उतने ही हरा रंग पसंद करने वाले के नीचे हैं। के और गुलाबी पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। के से दो छोड़कर गुलाबी आएगा। रंग पसंद करने वाले व्यक्ति और के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। के से ग्रे पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या एम से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। एम से नीचे रहने वाली व्यक्तियों की संख्या से एक कम है, इसका मतलब एम के नीचे एक ज्यादा होगा। जे की क्या पॉसिबिलिटी है? या तो जे इधर आ सकता है या तो जे इधर आ सकता है। अब ऐसा तो है नहीं जे इधर रख दोगे तो एक छोड़कर लाल हवा में लटकेगा, है ना? इवन पे रह रहा ना, तो जे के लिए सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी है। एक एक करके चेक कर लेते हैं। जे अगर इधर आया तो लाल इधर आएगा। आई एक छोड़कर एल, एल के ऊपर दो। अगर आई और एल इधर आ गया, आई इधर रख दिया और एल इधर आ गया, तो एल के ऊपर जितने हैं हरे के नीचे उतने। एल के ऊपर दो हैं, हरे के नीचे दो हो जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है आई एल की। ठीक है। हो सकता है आई और एल इधर आ जाए। आई एल इधर भी आ सकते हैं, आई एल इधर भी आ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं।
के दो छोड़कर गुलाबी है, और के और ग्रे के बीच में जितने हैं एम के नीचे उतने हैं। के एक दो छोड़कर गुलाबी, के इधर आ जाए, गुलाबी इधर आ जाए, तो के और ग्रे के बीच में कितने हो जाएंगे, एक, तो एम के नीचे दो चाहिए, गलत हो जाएगा। के और ग्रे इधर आ जाए, मतलब अड़ोसी पड़ोसी बन जाए के और ग्रे, है ना, अड़ोसी पड़ोसी मतलब नेबर्स बन जाए। के और ग्रे इधर आ गया, तो एम के नीचे एक आ जाएगा। ठीक है। और एम से एक दो तीन छोड़कर यहाँ काला आ जाएगा। आई को काला पसंद है, हाँ कोई बात नहीं, पसंद है, ठीक है, बन गया ये। देखो भाई, देखो, के इधर है और ग्रे इधर आ जाए। ठीक। के ग्रे इधर आ गया, एम के नीचे एक ज्यादा होना चाहिए, के और ग्रे के बीच में जीरो है, तो इसका मतलब एम के नीचे एक व्यक्ति मिल जाए, एम के नीचे एक आ गया। एन क्योंकि ऑड नंबर पे रखा है तो एन यहाँ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो तीन छोड़कर काला इधर आ जाएगा, आई को काला पसंद हो सकता है, नीला इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ओके। जे गुलाबी, आई काला, एल लाल, के हरा, एम ग्रे, ठीक है, बिल्कुल सही बना। ठीक है। 48 नंबर ऑफ पजल्स हमने कर ली हैं अपने इन सीरीज में जो भी चल रही है हमारी। ये है 49 नंबर ऑफ पजल्स। बनाइए। शुरू करते हैं। 14 person are sitting in the two parallel rows containing a 7 person each in a such a way that the three is an equal distance, that there is an equal distance between adjacent persons. रो वन कहाँ फेस कर रही है, नॉर्थ। अच्छा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, कौन कौन है, जी एच आई जे के एल एम, और यहाँ आएंगे क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। बस मैं ये इसलिए लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया मिल जाए कि कौन सी डायरेक्शन मुझे, अगर मैंने टी बनाना है और इसका मुझे राइट लेना है तो मैं इस साइड ना लेकर इस साइड राइट लूंगी, क्योंकि जो टी है वो नीचे साउथ की ओर देख रही है, तो यहाँ पर टी का जो लेफ्ट वो राइट होगा, वो कहाँ होगा, इस साइड होगा। ठीक है, इसीलिए लिखते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है लिखने का। ओनली 3 person सिट बिटवीन एच एंड द वन हु फेस बी। जो भी व्यक्ति बी को फेस कर रहा है उससे 3 person छोड़कर आपका बैठा है एच। भैया राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, ठीक है। वेयर नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। अच्छा, तीन चार पांच, अगर यहाँ भी कोई नहीं है फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है। ये भी एंड पे नहीं है और ये भी एंड पर नहीं है। हो गए सात। सात हो गए हैं, दो पॉसिबिलिटी है बस। बिल्कुल बेसिक से करती हूँ, से एक दो तीन चार पाँच छ सात। ठीक है। अगर वी इधर आया तो एक दो तीन छोड़कर एच इधर आ जाएगा, और अगर वी इधर आया एक दो तीन छोड़कर एच इधर आ जाएगा। बेसिक से करूंगी मैं इसे। नीदर सिट्स एडजेसेंट टू आर नॉर फेसेस के। वी के बारे में बोल रहा, वी नीदर सिट्स एडजेसेंट टू आर एंड नॉर फेसेस के। जो पी है वो पहली बात तो के को फेस नहीं करेगा, और इसके नेवर्स में आर नहीं आएगा। दो चीजें आपके हमेशा माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, वी के सामने के नहीं आएगा और वी के पड़ोस में आर नहीं आएगा। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अ वन हु फेस के। जो भी व्यक्ति के को फेस कर रहा है उसका राइट किधर होगा, इधर होगा। ओ सॉरी, राइट किधर होगा, इधर होगा, ऊपर वाले का ना। तो आर सिट सेकंड टू द राइट, तो एक छोड़कर आर आएगा। ध्यान से सुनो अब।
और बट डजंट फेस एच, बट किसके लिए रेफर करता है? पहले ऑब्जेक्ट के लिए। जो आर है वो एच को फेस नहीं करता। अगर, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को डिस्कस करूंगी मैं इसमें, मैंने बोला बेसिक से करूंगी। के अगर इधर आया तो एक छोड़कर आर इधर आएगा, जो एच का सामना नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर के इधर आया, देखो, वी के सामने तो के आ नहीं सकता, पहले ही मना कर दिया है। के अगर इधर आया तो एक छोड़कर आपको आर इधर रखना पड़ेगा। वी का एक नेबर आर नहीं है, तो आप यहाँ भी के नहीं रख पा रहे, यहाँ भी नहीं रख पा रहे, यहाँ आप रख पा रहे हो के को। अगर आपने के इधर रख दिया, के सामने वाला एक छोड़कर आर इधर आ जाएगा। आर एच क्या फेस नहीं करता है, तो आप के इधर भी नहीं रख पा रहे हो। कोई प्रॉब्लम अभी तक? और अगर आपने के इधर रखा तो एक छोड़कर आपका आर इधर आ पा रहा है। इधर तो दो पॉसिबिलिटी बन जा रही है, ठीक है। इधर तो दो पॉसिबिलिटी आराम से बन जा रही है। कौन कौन सी बन रही है? या तो आपका के इधर आएगा, या फिर आपका के इधर आएगा। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। यहां देखते हैं। के एक छोड़कर आर हो सकता है, के एक छोड़कर आर। आर सिट सेकंड टू द राइट द वन हु फेसेस अ के बट डजंट फेस एच। चलो आगे बढ़ते हैं अभी इससे फिलहाल। अच्छे, के, अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ के लिए नॉट लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अ के। इमीडिएटली लेफ्ट और के जो है उसके, एंड द वन हु फेसेस एस। और जो भी इमीडिएटली लेफ्ट में है के उसके सामने जो है, उससे और एस के बीच में एक व्यक्ति है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड द हु फेसेस द जे। नंबर ऑफ अ पर्सन एस और वो व्यक्ति जो जे को पसंद कर रहा है इज अ टू मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अ क्यू। जितने भी क्यू के लेफ्ट में, क्यू का लेफ्ट इधर होगा क्योंकि क्यू साउथ देख रहा है, जितने भी क्यू के लेफ्ट में है एस और वो बंदा जो जे को फेस कर रहा है, उनके बीच में दो ज्यादा होंगे। किसके? क्यू के लेफ्ट से। जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट द वन हु फेसेस यू। जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, जो भी व्यक्ति यू को फेस कर रहा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में जी है। एम सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ अ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएटली लाइट, राइट राइट बोला है ना, इमीडिएटली राइट में जो है उसके जस्ट अपोजिट में बैठा है आपका एम। एल निदर फेस डब्ल्यू, एल डब्ल्यू को फेस नहीं करता, नॉर सिट्स एडजेसेंट टू आई, और आई के एडजेसेंट नहीं रहता। ये डी क्या है लास्ट में? एल ना तो डब्ल्यू का सामना करता ना ही आई का आसन बैठता है। ये डी क्या है? पता नहीं क्या है, छोड़ो उसे। अच्छा, देखो भाई, अगर के इधर आया, इसी से शुरुआत करेंगे, इस वाले से, ठीक है। के अगर इधर आया तो आपका आर इधर आ जाएगा। के इधर आया तो एक छोड़कर आर आ जाएगा,
जो कि गलत है। के इधर आया तो एक छोड़कर आर आप नहीं रख पाओगे, तो भी गलत है। दोनों जगह गलत हो गई। के इधर आएगा तो एक छोड़कर आर इधर आएगा, जो भी गलत है। कुल मिलाकर इस वाली कंडीशन में सिर्फ के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। के मैंने यहाँ रख दिया। अब इसी वाली पॉसिबिलिटी को पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही है, वो बाद में चेक करेंगे। तो के हमने यहाँ रख दिया, और एक छोड़कर आर हमारा इधर आके। अब क्या बोल रहे थे, क्यू के लेफ्ट में जितने हैं, एस और जे का सामना करने वाले के बीच में दो व्यक्ति हैं। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर आपका क्यू इधर आया, अभी इस पर काम नहीं कर सकते हम, इस वाले पर चलते हैं। के इमीडिएट लेफ्ट में जो है, उससे एक छोड़कर आपका एस इधर भी आ सकता है, और आपका एस इधर भी आ सकता है। ठीक है, एस इधर भी आ सकता है, एस इधर भी आ सकता है। ध्यान से सुनो, क्यों क्यों हो सकता है ऐसा। के इमीडिएट लेफ्ट ये है, इससे एक छोड़कर एस इधर आएगा, और नहीं नहीं, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ क्यों आएगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी, एस और सिर्फ इधर आएगा। अब एस से दो छोड़कर जे, एक दो छोड़कर जे यहाँ आ सकता है, एक दो छोड़कर जे यहाँ। दो से ज्यादा हो सकते हैं क्या, एस और जे के बीच में दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इसका मतलब क्यू कहीं लास्ट में बैठा है, और कौन से लास्ट में बैठा है, डेफिनेटली क्यू इधर ही बैठेगा। क्यू के लेफ्ट में कोई नहीं है, कोई नहीं है तब, और एस और जे के बीच में दो लोग आएंगे। अगर क्यू के लेफ्ट में एक भी आ गया, तो एस और जे के बीच में तीन आने पड़ेंगे, क्योंकि दो ज्यादा रखने पड़ेंगे आपको। और तीन का तो कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा, क्योंकि एस तो मिड में आ गया है। ठीक है, तो एस से दो छोड़कर जे डेफिनेटली इधर ही आएगा। अब यहाँ पर क्या था, डब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ के वाले के सामने एम है, ये तो नहीं रख पाओगे, छोड़ो। यू से सामने सामने जो बैठा है, उससे लेफ्ट में एक छोड़कर जी है, यू से यहाँ पर भी जी आ सकता है, यू से एक छोड़कर यहाँ पर भी जी आ सकता है। एक और चेक करते हैं इसे। देखो भाई, अगर मैंने यू यहाँ रखा, तो यू का सामना करने वाले के एक छोड़कर जी इधर आ जाएगा, और डब्लू इधर आएगा। डब्लू के सामने जो है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका एम इधर आ जाएगा। अरे ये तो रखा ही नहीं, जे ऊपर टांग दिया हमने, जे ऊपर टांगना ही नहीं था, जे नीचे लाना था। सॉरी सॉरी सॉरी। ये ना, जो जे हमने ऊपर रख दिया है, वो हमने ऊपर नहीं रखना चाहिए। जे नीचे आएगा, क्योंकि नीचे बैठा है। जे आएगा इधर। तो भाई ये वाला यू तो खत्म हो गया, यहाँ आप यू रखोगे तो यहाँ पर आपका जी आना था, या इसका मतलब यहाँ तो आप यू नहीं रख पाओगे। यू यहाँ आएगा, एक छोड़कर जी इधर आएगा, और डब्लू इधर आएगा। डब्लू के इमीडिएट राइट में बैठने वाले के सामने एम इधर आ जाएगा। अब डब्लू के सामने एल नहीं आएगा, यानी एल यहाँ नहीं आएगा, तो एल के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है, एल यहाँ आ जाएगा, और आई इधर आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, क्यू आर एस टी, टी इधर आ जाएगा। ये वाली कंडीशन हमारी एक में ही सॉल्व हो गई। ठीक है, अब इस वाले को पहले चेक करने का कोई मतलब है, जिसमें दो पॉसिबिलिटी आ रही है। अगर दोनों में ही दो दो आते तो कहीं से भी उठा लो। चेक करती हूँ पहले मैं। टी वी डब्ल्यू एस आर यू क्यू जे एम आई जी एल एच के, बिल्कुल ठीक बना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई करें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बनाते हैं इसे। 9 व्यक्ति हैं, विभिन्न पदों पर हैं। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे वरिष्ठ पद है सीईओ और सबसे छोटा है लिपिक। सही है। क्यू और वी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। जो बीएम से कनिष्ठ है कौन? बी। बी जो है वो बीएम से छोटा है। मैं एक बार पहले इसे लिख लेती हूँ। क्या है? सीईओ, जीएम, डीजीएम, एजीएम, सीएम, बीएम, एएम, पीओ। देख रहे हो पीओ कहाँ पर होता है हायरार्की में? सबसे ही नीचे। ओके। चेक करते हैं, बनाते हैं इसे। एक नोटिफिकेशन देखा है एसबीआई में जितने करोड़ों की सैलरी है? एसबीआई एक अच्छी जॉब है, इसे प्लीज दिया करिए। ठीक है। तो बी जो है बीएम के नीचे है। और क्या बोला था इसने? लेकिन लिपिक रूप से पदांकित नहीं है। पहले वाला, पहले तो आपका बी इधर नहीं आएगा। और बीएम के नीचे है, इसका मतलब इन दोनों में ही है, या तो वी इधर है या तो वी इधर है, केवल दो पॉसिबिलिटी है। और पीओ के एग्जाम में जब एसबीआई पीओ में बैठो तो पॉसिबिलिटी बनाते समय जरा भी शर्म ना करो। बिल्कुल भी। पॉसिबिलिटी बनाना कोई बुरी बात नहीं है जब आप एसबीआई पीओ में हैं। और अगर आप क्लर्क में और पॉसिबिलिटी बना रहे हैं तो बड़ी गलत बात है। मतलब पॉसिबिलिटी रिड्यूस करिए। जब आप कंडीशन लिखेंगे तभी रिड्यूस हो जाएंगी 2-3। जितने व्यक्ति क्यू से वरिष्ठ हैं उतने ही टी से कनिष्ठ हैं, जितने क्यू से बड़े हैं उतने ही टी से छोटे हैं। आर और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आर और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं। यू डब्ल्यू से तत्काल वरिष्ठ पद पर पदांकित है। यू डब्ल्यू से इमीडिएटली सीनियर है। जो बीएम नहीं है, कौन? जो किसके लिए आता है? सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी डब्ल्यू। बीएम नहीं है। यूपी से कनिष्क है। यहाँ लिखती हूँ मैं इसे। आर 3 छोड़कर डब्ल्यू, यू इधर आ गया। और पी से छोटा है आपका यू, यानी पी ऊपर आएगा यू के। और ये बीएम नहीं है। पी और एक्स के बीच में पदांकित व्यक्तियों की संख्या। पी और एस में जितने लोग हैं एक्स के बीच पदांकित संख्या से एक अधिक है। क्या है? पी और एक्स के बीच में पदांकित व्यक्तियों की संख्या। हो, एस नहीं है, एक्स है। पी और एक्स के बीच में जितने हैं। पी एक्स के बीच में जितने हैं, एक्स और एस के बीच में व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। पी और एक्स के बीच में एक ज्यादा होंगे। ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा इस केस में एक्स मिड में बैठ जाए। हो भी सकता है कि एक होता है मे और मे नोट। हो सकते जब ऐसा हो, पी और एक्स के बीच में 2 लोग हैं, एक्स और एस के बीच में भी, तो अगर दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है तो डेफिनेटली एक्स मिड में होगा। अगर एक ज्यादा और कम है तो नहीं हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि एक्स बीच में बैठा हो। इस चीज को खेलता है एसबीआई। पहले बात बी से शुरू करते हैं। आपने बी इधर बैठा दिया, एक बार इसे बैठा दिया। ठीक है। नीचे से कितने लोग कम हैं? यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे शुरू, इससे पहले शुरू करो। यहाँ 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एक। तो जब नीचे से जितना कम हो उतने ही शुरू करो। 1 2 3 4 छोड़कर क्यू आपका इधर आ गया। ठीक है। क्योंकि ऊपर जितने हैं 2, तो टी के नीचे भी 2 होंगे।
यू और डब्लू इमीडिएट नेबर हैं। यू और डब्लू इधर आ सकते हैं, यू और डब्लू इधर आ सकता है, नहीं आ सकता। नहीं आ सकता क्योंकि डब्लू बीएम के प्लेस पर आ जाएगा। आपने यू इधर रख दिया और डब्लू इधर रख दिया, पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि डब्लू बीएम नहीं है, हटा दो इसे। अच्छा, यू और डब्लू इधर रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि यू के ऊपर आपको पी भी चाहिए। कुल मिलाकर यू इधर ही आएगा, डब्लू इधर ही आएगा। फिक्स। हाँ। डब्लू से तीन छोड़कर आर, एक दो तीन छोड़कर आर इधर भी आ सकता है, एक दो तीन छोड़कर आर इधर भी आ सकता है। अब क्या? देखो भैया, या तो आपको पी इधर चाहिए या तो पी इधर होगा, दोनों में से कहीं होगा, होगा ऊपर की तरफ ही। पी के लिए ये जगह तो नहीं है, ठीक, क्योंकि पी नीचे नहीं आएगा। अगर पी इधर आ गया, ठीक, एक दो तीन छोड़कर एक्स इधर आ गया, तो पी से एस के बीच में दो लोग चाहिए, गलत हो जाएगा। पी इधर आ गया, एक दो तीन चार छोड़कर एक्स इधर आ गया, और डेफिनेटली आपका एस इधर बैठाना पड़ेगा फिर। एस से एक दो तीन छोड़कर एक्स आ गया। पी और एक्स के बीच में चार लोग आ गए, एक्स और एस के बीच में तीन लोग आ गए। कंडीशन बिल्कुल फिट हो गई, इसका मतलब आर आपका इधर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बन चुका है, चेक करते हैं इसे एक बार। पी एस क्यू यू डब्ल्यू एक्स टी वी आर, ठीक है, बिल्कुल सही बना है ये वाला जो कंडीशन बनती बी वाली, ये रॉन्ग होती। नंबर ऑफ पजल 50 कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेट्स सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन इसी टाइप से कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ग्रुप में, फ्रेंड्स के पास, और क्या, फैमिली ग्रुप्स में ऐड कर दें। अभी आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप अपने किसी घर की किसी डिवाइस से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, खुद से ट्राई करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई करिएगा। बनाते हैं इसे। क्या करना था, छोड़ो। हम्म। 6 person है went to the mall on the different dates, either 1 or 14th of a 3 different months, October and December of the same year. Only one person went to the mall on each date, and only 2 person went to the mall in each month. They ordered 6 different snacks, namely and this on. The one who ordered the pizza went to the mall 2 months before L. L से 2 month बिफोर मतलब इसके बीच में एक महीना होगा। यहाँ पर एक पर्सन की बात नहीं कर रहा है, 1 month की बात कर रहा है। इसी में खेलता है एसबीआई पीओ। यहाँ 1 person नहीं है, पूरा का पूरा 1 month है। ठीक है। 2 months बिफोर एल, बट नॉट ऑन द सेम डेट। और इन दोनों की जो डेट है वो भी डिफरेंट है। डिफरेंट डेट लिखना चाहिए। जे हु वेंट टू द मंथ्स हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज, जो जे है वो कहाँ पर है, कहाँ जाता है? इवन नंबर ऑफ मंथ में जाता है। वेंट आफ्टर द वन हु ऑर्डर फ्रेंच। अच्छा जी,
जो भी फ्रेंच ऑर्डर करता है, फ्रेंच क्या है, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज जो भी ऑर्डर करता है, फ्रेंच ही लिख लेते हैं, उसके बाद में कहीं आपका जे जाएगा। बोथ ऑफ देम वेंट टू सेम डेट। ये जो दोनों हैं, वो कहाँ जाते हैं, सेम डेट पर जाते हैं। ये दोनों डिफरेंट डेट पर जाते हैं, ये दोनों सेम। ओनली 2% वेंट बिटवीन द वन हु ऑर्डर केक एंड एन। एन से दो छोड़कर आपका केक जाएगा। हु डिडंट ऑर्डर पिज्जा। हु किसको रेफर करता है, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट एन। एन जो है वो पिज्जा ऑर्डर नहीं करता, यहाँ लिख लो एन नहीं आएगा। एज मेनी पर्सन गो बिफोर एंड गो आफ्टर द हुन हु ऑर्डर्स द नूडल्स। एन के पहले जितने हैं, नूडल्स के बाद में उतने हैं। द नंबर ऑफ अ पर्सन वेंट बिटवीन एम द वन हु ऑर्डर बर्गर। एम से लेकर बर्गर का जितने लोग हैं इज अ वन मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन बिटवीन के एंड द वन हु ऑर्डर अ पास्ता। के और पास्ता के बीच में बैठने वाले से ये एक ज्यादा है। आई डिडेंट गो एज द फर्स्ट पर्सन। आई आपका टॉप पर नहीं आएगा। 1, 14, 1, 14, 1, 14। आ, सबसे पहले कौन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सिर्फ एक ही नवंबर जो होता है, मैं बार बार बताती हूँ आपको, आज से नया, आज से कुछ नया, या फिर आज से नया, सिर्फ आज से नया। अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर जो होते हैं, ये चार ही हैं ऐसे मंथ जो 30 के होते हैं, अदरवाइज इनके अलावा सब 31st के हैं। आपका या तो सिर्फ यहाँ आ सकता है, या तो सिर्फ यहाँ आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। इस वाली को देखो, एल से एक मंथ ऊपर पिज्जा है। एल यहाँ है, 14 पर है, तो आपका पिज्जा बैठा होगा टॉप पर। भैया एक मंथ का गैप है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक मंथ का गैप हो गया। आप आपने अगर इधर पिज्जा रखा है तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे इस डीआई में कि बनेगी ही नहीं। है ना, बनेगी नहीं, कईयों से तो बनेगी नहीं डीआई। क्योंकि अगर किसी ने ऐसे करके लिख दिया इसको एक छोड़कर पिज्जा, तो ये डीआई आपको खा जाएगी। और ये सिर्फ और सिर्फ इस पर एसबीआई खेलता है। कभी भी आरआरबी में आपको ऐसा पजल नहीं दिखेगा, कभी भी क्लर्क लेवल में ऐसा पजल नहीं दिखेगा। ये एसबीआई पीओ का बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं फेवरेट वाला है। अगर एल इधर आया 1 दिसंबर, तो आपका पिज्जा इधर आएगा। बस दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अब जे इवन नंबर ऑफ मंथ में है आपने, और सेम डेट पर है। देखो यहाँ तो बन फिक्स हो चुका है, बन फिल हो गया, तो इसका मतलब जे इधर आएगा और फ्रेंच इधर आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके सिवाय इसमें। एन से दो छोड़कर केक है। एन, एन इधर आ जाए, एक दो छोड़कर केक इधर आ जाए। एन इधर आ जाए, एक, नहीं, एन टॉप पर आ सकता है, पिज्जा पे नहीं बैठा सकते आप एन को। एन इधर आ जाए, एक दो छोड़कर केक, दो पॉसिबिलिटी है एन की भी।
ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। एन इधर आ जाए, एक दो छोड़कर केक आपका इधर आ जाए। ठीक है, आ गया। अब क्या बचा? एन के ऊपर जितने, नूडल्स के नीचे उतने। एन के ऊपर एक है, आप नूडल्स नहीं रख पा रहे हो, गलत हो गया। एन की पोजीशन चेंज कर दो। एन इधर आ जाए, एक दो छोड़कर केक इधर आ जाए। अब एन के ऊपर दो है, तो नूडल्स के नीचे भी दो होंगे, तो नूडल्स आपका इधर आ जाएगा। ठीक है। एम से बर्गर के बीच में एक ज्यादा है, के और पास्ता के बीच में जितने हैं। आई टॉप पर नहीं आएगा, देखो आई इधर नहीं आएगा, तो कोशिश करो इसे भरने की। भरने की कोशिश करेंगे। के और एम में से कोई एक इधर आएगा। ठीक है, सपोज आपका के इधर आ गया और पास्ता इधर आ गया, मतलब के और पास्ता के बीच में जीरो लोग, तो एम और बर्गर के बीच में एक चाहिए होगा। एम इधर आ जाए, नहीं गलत हो जाएगा, एम इधर आया तो एक छोड़कर बर्गर तो, गलत गलत गलत, नहीं ये नहीं होगा। अब मैं के इधर रखती हूँ, के से एक छोड़कर पास्ता आपने इधर रख दिया, और एम इधर आया, एक दो छोड़कर बर्गर इधर आ गया। बिल्कुल ठीक आ गया ये बर्गर। देखो भैया, के और पास्ता के बीच में सिर्फ एक पर्सन आ गया, तो एम और बर्गर के बीच में दो आने चाहिए, क्योंकि एक ज्यादा आएगा। के और पास्ता के बीच में एक आ गया, ये वाला, तो एम एक दो छोड़कर बर्गर इधर आ जाएगा, तो बचा क्या? आई, आई इधर आ जाएगा, सॉल्व। चेक करते हैं। पिज्जा, हाँ ठीक है। पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, नूडल्स, बर्गर, के एन एन जे आई एल, बिल्कुल ठीक है। हर किसी में पॉसिबिलिटी बन रही है, आप कोशिश करिए। पॉसिबिलिटी से भागिए मत, जब आप एसबीआई पीओ के एग्जाम में बैठे हो। ठीक है। अरे चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई करिए। बनाते हैं इसे। 8 व्यक्ति हैं एक रेखीय पंक्ति में, इस तरह वैसे में से कुछ उत्तर की ओर हैं, कुछ दक्षिण की ओर हैं। समान दिशा का सामना करने वाले दो से अधिक आसन व्यक्ति नहीं हैं। समान दिशा में दो से ज्यादा एक डायरेक्शन में नहीं है। दो ऊपर देखें तो तीसरा वाला नीचे दिखेगा, अगर दो नीचे देख रहे हैं तो तीसरा वाला ऊपर देखेगा, बस इतना याद रखो। दक्षिण की ओर मुख किए हुए व्यक्तियों की संख्या उत्तर की मुख किए हुए व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। जो दक्षिण वाले हैं वो उत्तर से ज्यादा है। ई एक ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए के बाएं से दो छोड़कर ई है। ई और एच के बीच 2 व्यक्ति। अरे जया, ये तो बहुत बढ़िया है। इसको दोबारा लिखेंगे हम, देखो। ए से लेफ्ट साइड में दो छोड़कर ई है, ई से दो छोड़कर ए है, तो ई से दो छोड़कर एच डेफिनेटली इधर आएगा। कोई मतलब ही नहीं। 2 4 5 6 7 तो मिल ही गए। और क्या बोल रहा है? जो पंक्ति के अंतिम छोर, अरे लो जी, एच एंड पर भी नहीं है। 8 के 8 पूरे मिल गए, कोई टेंशन की बात ही नहीं बची इस पद में तो। एच इधर आया, एक दो छोड़कर ई इधर आया, एक दो छोड़कर ए इधर आया, ए ऊपर देखेगा। ए की डायरेक्शन अभी पता है, कौन दक्षिण है कौन उत्तर है अभी हमें कुछ नहीं पता है। जी जो डी के तत्काल दाईं ओर बैठा है, डी के तत्काल दाईं ओर हमारा जी बैठा है, ना तो ए और ना ही एच का तत्काल पड़ोसी। कौन? जी। ना तो ए और ना ही एच का तत्काल पड़ोसी है। देखो, पहले मैं इसे रखती हूँ। देखो, डी और जी यहाँ पर आएंगे, डी और जी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
डी और जी जब आप ऐसे रखोगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि जी ना तो एच के पड़ोस में है ना तो ए के पड़ोस में है। अगर डी और जी आपने ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा। इसकी एक पॉसिबिलिटी मैं और बनाऊंगी आप लोगों के लिए। एच इधर है, ए ऊपर देख देखो। इस केस में तो बहुत अच्छे से बैठ गया, डी ऊपर देख रहा है, जो ए की डायरेक्शन है वही डी की डायरेक्शन भी आ गई। अब इस केस में यहां तो आप डीजी बैठा चुके हो तो दोबारा मत बैठाओ, यहां पर डी आएगा और यहां जी आएगा, तो इस डायरेक्शन में नीचे देखेगा। इस केस में डी को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, तभी आपका जी इधर बैठेगा, क्योंकि जी ए के पड़ोस में नहीं बैठा है। ठीक है। आई जितने, बट सॉरी आई नहीं है ये। जितने व्यक्ति एफ और जी के बीच में बैठे हैं, जितने भी एफ और जी के बीच में बैठे हैं, उतने ही एच और एफ के बीच में बैठे हैं। ये यहां पर आपको पता चला कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है। ये मैं कंसेप्ट पीछे डिस्कस करी। दोनों नंबर सेम नंबर ऑफ अ पर्सन है, तो भैया एफ बीच में ही बैठाना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है आपके पास। जी और एफ, ए के विपरीत दिशा का सामना, जी और एफ अपोजिट डायरेक्शन में है ए से। ए ऊपर देख रहा है, जी को नीचे दिखा दो। ए ऊपर देख रहा है, जी को नीचे। अब देखो, दो लोग सेम डायरेक्शन में आ गए तो ई को ऊपर दिखाना पड़ेगा। बात समझो, दो लोग सेम डायरेक्शन में आ गए तो ई डेफिनेटली ऊपर देखेगा इस केस में। सी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? सी। सी के तत्काल पड़ोसी समान दिशा का सामना करते हैं। जो भी सी के इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, या तो ऊपर या फिर नीचे। बनाए भाई इसे। अच्छा, जो ये वाली कंडीशन है, बी से एक छोड़कर सी, वो इस वाले में तो फॉलो हो ही नहीं रही है। ध्यान से देख लो। कहाँ रखोगे? बी यहाँ रखोगे तो एक छोड़कर सी कहाँ रखोगे? बी यहाँ रखोगे तो सी क्या उड़ा कर ले जाओगे? तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारी जिंदगी से। इस वाली में आ जाओ। बी और सी के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, बी स्लैश सी, बी स्लैश सी करके लिख दो। एक बचा क्या? एफ बचा, एफ इधर आ जाएगा, ये देखो कहाँ गया। एच से एफ, एफ से जी वाली कंडीशन, एच से एफ, एफ से जी वाली कंडीशन फॉलो हो गई। डायरेक्शन बताओ। अच्छा हाँ, क्या बोल रहा था? जो ए की डायरेक्शन है, जी और एफ की डायरेक्शन उससे अपोजिट है, तो जी एफ नीचे की तरफ देखने लगेगा। हम्म। अब एक एक करके चेक करते हैं इसमें। बी हमने इधर बैठा दिया, बी आपने इधर बैठा दिया, इसको ऊपर दिखा दिया, और सी इधर बैठा दिया। तो आप एच और सी की डायरेक्शन निकाल पा रहे हो? एच और सी की डायरेक्शन निकल ही नहीं पाएगी अगर आपने बी यहाँ बैठा दिया। गलत हो जाएगा ये। निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी ना, तो गलत हो गया। तो अब सी को बैठा कर देखते हैं। अगर हमने सी इधर बैठाया और बी इधर बैठाया, तो बी को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि भैया तभी तो आपका लेफ्ट बनेगा, तभी तो लेफ्ट साइड इधर जाएगा, तो बी नीचे देखने लगा। अब ये बोला गया है सी के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में, सी यहाँ आ चुका है, ये नेबर नीचे देख रहा है, तो इसको भी आपको नीचे दिखाना पड़ेगा। अब दो लोग सेम डायरेक्शन में आ गए, इसका मतलब सी ऊपर देखेगा। यहाँ पर कंसेप्ट ये नहीं था कि आप बैठा नहीं, आप बैठा पा रहे थे, डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक, चीजें बदल जाएंगी जब आप एग्जाम अलग देंगे तो। अच्छा एग्जाम है ये। अब देखो, क्या क्या देखना है अब? ये देखो 1 2 3 4 5, 5 पर्सन यहाँ है, 1 2 3 पर्सन यहाँ है। बोला गया है जो दक्षिण की, अभी आपको कुछ नहीं पता है कि कौन सा साउथ है और कौन सा नॉर्थ है, नहीं पता था हमें अभी तक। अब हमें पता चल चुका है, जो नीचे की तरफ देख रहे हैं ये हमारा दक्षिण है, और जो ऊपर देख रहे हैं वो हमारा उत्तर है। हम्म। ठीक है, क्योंकि दक्षिण ग्रेटर देन उत्तर। चलिए 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 चेक करते हैं पहले तो।
PHCFEGDA। बिल्कुल सही बना है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा। और इसका लास्ट पजल होप कि मैं छोड़ दूं। स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करो। मैं चेक करती हूँ कि कितने अभी बचे हैं। बहुत बचे हैं अभी, दो तीन बचे हैं। बनाते हैं ऐसे भी। जो पजल छोड़ते हैं उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। 8 पर्सन है sitting around a circular table in a such a way that four of them are sitting in the middle of the sides and facing the center। वाओ, ये वाला सबसे ज्यादा, मैं तो कहूंगी अगर आप एसबीआई पीओ में हैं, तो ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है पजल की, इसे छोड़ना मत। जो साइड्स पर बैठ रहे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, और जो कॉर्नर पर देख रहे हैं बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है भाई। एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ क्यू। वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सिट्स अपोजिट टू एन एंड ओ। एन से तीन छोड़कर जो व्यक्ति है उससे एक छोड़कर ओ बैठा है। हु इज नॉट एट नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू क्यू। जो हु किसको रेफर करता है? लास्ट ऑब्जेक्ट यानी ओ। ओ का एक नेबर क्यू नहीं है। या आप इधर ऐसे भी लिख लो। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अ एल। एल के सेकंड टू द राइट में है आपका आर। डजन सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल। बट किसके लिए आता है? आर के लिए। तो यहां पर ये कहाँ नहीं है? ये है कॉर्नर पर। साइड्स पर नहीं है इसका मतलब कॉर्नर पर है। नहीं वाला न लिखकर है वाला लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड एल। एस और एल के बीच में जितने हैं इज अ वन लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में बैठे लोगों से कम है ना ये एक। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड एल इज अ वन लेस देन, तो इसका मतलब एम और आर के बीच में एक ज्यादा होगा। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ एस एंड एम। जब आप एस और एम के लेफ्ट से काउंट करोगे। आर डजंट सिट एडजेसेंट टू एम। आर एम के एडजेसेंट नहीं है। एस डज नॉट सिट अपोजिट टू एल। एल से तीन छोड़कर एस नहीं बैठा होगा। पी डजंट सिट एडजेसेंट टू एम। एम ना तो पी के एडजेसेंट है ना तो आर के एडजेसेंट है। ठीक है। एल से तीन छोड़कर एस भी नहीं है। उतना इजी नहीं है जितना मुझे लग रहा था। शुरू कहाँ से करें? इससे ही शुरू करते हैं। क्यू यहाँ रख लिया हमने, क्यू से एक दो छोड़कर एन यहाँ रख लिया। क्यू ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा। ये भी नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा। कितने हो गए? पांच, छ, सात, आठ। क्यू ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा। अब ओ से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर जो ये व्यक्ति है इससे एक छोड़कर ओ बैठा है। अगर एक छोड़कर ओ यहां रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू का एडजेसेंट बैठ जा रहा है जो कि नहीं बैठना है ना। ओ क्यू का नेबर नहीं है, तो ओ एक छोड़कर ओ यहां बैठा दो। फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठा है अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या? देखो, एल यहां नहीं आ सकता क्योंकि एल से राइट साइड में एक छोड़कर आर बैठाना है।
यहाँ आर नहीं बैठा पाओगे, एल यहाँ भी नहीं आ पाएगा। एक छोड़कर राइट साइड में आर यहाँ भी नहीं बैठा पा रहे हो। एल यहाँ आ सकता है, एक छोड़कर आर, ठीक है। एल की एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, यहाँ आ जाएगा। एल यहाँ आया तो एक छोड़कर आर, एल यहाँ भी बैठा पा रहे हो आप। एल यहाँ आया तो एक छोड़कर आर यहाँ भी बैठा पा रहे हो। तीन, चार, तीन तीन पॉसिबिलिटी बन गई एल की। ठीक है, कोई बात नहीं है। और एल कहाँ है? कॉर्नर, आर कॉर्नर पर है। और कुछ नहीं कर सकते, हमें ये बैठाना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। चलो एक एक करके बैठा लेते हैं। एल इधर बैठा दिया, छोड़ आर इधर बैठा दिया। ठीक। अब एल से तीन छोड़कर एस नहीं होना चाहिए, एक दो तीन छोड़कर एस, ठीक है, नहीं होगा, हटा दो। क्योंकि एस नहीं होगा मतलब एन तो पहले ही आ चुका है, एल से एस छोड़कर जगह ही नहीं बची है जो बैठाओ, हटा दो। एल से एस के बीच में जितने हैं उतने ही एम और आर के बीच, मतलब एम, एक दो तीन छोड़कर, देखो भैया ये देखो, एस और एल के बीच में दो तो नहीं हो सकते इस केस में। पूछो क्यों? फिर आपको आपको एम और आर के बीच में तीन चाहिए होंगे, जबकि एक दो तीन छोड़कर ये वाला पेयर पहले ही भर चुका है। इसका मतलब एस और एल के बीच में एक होगा, जो कि आप बैठा ही नहीं सकते। देखो भैया, एल से एक छोड़कर आप एस यहाँ नहीं बैठा पा रहे हो, एल से एक छोड़कर एस आप यहाँ भी नहीं बैठ, अगर, ध्यान से सुनो, एल से एक दो छोड़कर सपोज कि आपने एस इधर बैठा भी दिया, तो एस के लेफ्ट से गिनो कितने हैं। एस के लेफ्ट से कितने व्यक्ति हैं? एक दो तीन चार लोग हैं, अच्छा। और दूसरे तरीके से सोच कर देखते हैं इसे। ठीक है, एस के लेफ्ट से कितने हो गए? चार। तो एम के लेफ्ट से आर के बीच में पांच चाहिए। अगर मैंने एम इधर बैठा दिया तो एक दो तीन चार पांच, हाँ बैठ रहे हैं भाई ये लोग। ये जो लेफ्ट वाली कहानी है ना, वो थोड़ी सी अलग हो गई। तो एक जो बचा, क्या बचा? पी, पी इधर आ जाएगा। अच्छा देखो, इसको फिर से सुनो, ये बैठ गया है, पहली पॉसिबिलिटी इसकी फुलफिल हो गई। आपने एल इधर बैठा दिया और आर इधर बैठा दिया, ठीक है। एल से दो छोड़कर सपोज हमने एस इधर बैठाया, एस के लेफ्ट से आप गिनो, एल एस का लेफ्ट इधर होगा, एक दो तीन चार लोग बैठे हैं। एस के जब आप लेफ्ट से गिनते हो तो एस और एल के बीच में चार लोग हैं। अब एम के लेफ्ट से गिनने पर एम और आर के बीच में पांच चाहिए। एम हमने इधर बैठा दिया, एक दो तीन चार, गलत है यार, चार ही तो हो रहे हैं, एक दो तीन चार, चार ही तो हो रहे हैं एम के लेफ्ट से, पांच नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, ये नहीं बैठ पा रहा, गलत हो रहा है। एक दो तीन चार लोग बैठे हैं एस और एल के बीच में, तो एम और आर के बीच में पांच चाहिए थे, आप नहीं बैठा पा रहे हो, गलत हो गया ये। तो भैया कहीं और रखते हैं, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो। अगर आपने एस इधर रख दिया तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में है, एम के लेफ्ट से गिनने पर एम और आर के बीच में आपको कितने चाहिए? दो, नहीं नहीं एक। तो आप ऐसी कोई जगह ही नहीं ढूंढ पा रहे। यहाँ पर देखो, यहाँ रखोगे तो वही चार आ रहे हैं, यहाँ रखोगे तो इसका लेफ्ट यहाँ से चलेगा, नहीं रख पा रहे हो, गलत हो रहा है, इसे भी हटा दो। यहाँ रखा तो एस के लेफ्ट से दो आ रहे हैं, एम के लेफ्ट से आपको तीन चाहिए, तो भी नहीं आ रहा, गलत हो गया, एल की पोजीशन गलत है, हटा दो। एल ये वाला तो खत्म हो गया, हटाओ उसे। अगर हमने एल इधर रखा तो एल के राइट साइड में एक छोड़कर आर इधर आएगा।
अगर एस इधर आया तो एस के लेफ्ट से एक दो तीन लोग हैं। एस के लेफ्ट से गिनने पर एस और एल के बीच में तीन है। एम के लेफ्ट से गिनने पर चार चाहिए। सपोज मैंने एम इधर लिख दिया तो एक दो तीन चार, ठीक है। एम के लेफ्ट से गिनने पर चार लोग मिल गए। ये पॉसिबिलिटी सी के, पी मैंने इधर बैठा दिया, ठीक है। बिल्कुल सही से ये फिक्स हो चुका है। एम ना तो आर के पास में आएगा ना पी के पास में आएगा, ठीक बात है। एस से तीन छोड़कर एल नहीं होना चाहिए, एस से तीन छोड़कर एल आ गया, ये भी गलत हो गई। ये भी गलत हो गई। बोल रहे हैं भैया एस एल के अपोजिट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करें, नहीं यार ये भी गलत है। यानी अब एल ये वाला बचा। इसको चेक करते हैं। एल से राइट साइड में आर इधर आ गया। अब अगर एस इधर आया तो लेफ्ट इधर होगा। एस से एक दो छोड़कर एल आ रहा है, और एल और एस के बीच में तीन लोग भी नहीं है, ये पहले हमें चेक करना है। ठीक है। तो एम के लेफ्ट से गिनने पर एम और आर के बीच में मुझे तीन लोग चाहिए, क्योंकि एस और एल के बीच में दो हैं। एम के लेफ्ट से गिनोगे एक दो तीन है, ठीक है। पी इधर आ गया, शायद अब ये ठीक हो। अब ये बिल्कुल ठीक है। कॉर्नर पर कौन था, आर। ये कॉर्नर है, एक छोड़कर ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। ठीक है। जो कॉर्नर पे बैठा है वो आउटसाइड देख रहा है। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं वो आउटसाइड है, नीचे की तरफ जो देख रहे हैं वो इनसाइड है। चेक करते हैं। आर के इमीडिएटली राइट में पी है। आर ये है, इसका इमीडिएटली राइट पी ये है। पी से क्यू, क्यू से एस, एस से एम, एम से ओ, ओ से एल, एल से एन, ठीक है। आउटसाइड कौन कौन है, आर क्यू एम एल। आर क्यू एम एल, ठीक है। चलो जी, बहुत का सारी पॉसिबिलिटी के साथ बना था ये। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से बनाइए। बनाते हैं सर। नौ लोग हैं, मांस खरीदने के लिए कतार, एक एक के बाद एक कतार में खड़े हैं। आज तक मैंने सेब खरीदने के लिए सुना था। चलिए कोई बात नहीं। यह माना जाता है दिए गए व्यक्ति के अलावा मांस खरीदने के लिए कतार में और कोई नहीं खड़ा है, बढ़िया बात है। बी आर के तीन व्यक्ति बाद खड़ा है। आर से एक दो बाद बी आएगा। बाई और बी के बीच केवल एक व्यक्ति है, बी से एक छोड़कर आर है। बाई एस से तीन व्यक्ति पहले खड़ा है। किससे, एस से। एस से एक दो छोड़कर बाई, यहाँ आर है। बाई और, क्या लिखती हूँ क्या, ये क्या बिल्कुल गलत है ये। बाई और बी के बीच, बाई से एक छोड़कर बी है। जितने व्यक्ति एक्स और आर के बीच में खड़े हैं, जितने व्यक्ति एक्स और आर के बीच में खड़े हैं, उतने ही व्यक्ति यू के बाद खड़े हैं। यू के बाद जितने हैं उतने ही एक्स के और आर के बीच में हैं। एक्स ना तो वी और एस के आसन है, जो एक्स है वो ना तो एस के आसन है और ना ही वी के आसन है, और ना ही आर से पहले खड़ा है। यानी आर के बाद में कहीं आपका एक्स आएगा। जेड टी से पहले खड़ा है, टी हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा। टी से पहले कहीं आपका, ओहो, टी से पहले कहीं आपका जेड है। जेड टी से पहले लेकिन डब्लू के बाद खड़ा है। टी से पहले है जेड लेकिन डब्लू के बाद है।
डब्लू सबसे पहले वे व्यक्ति के रूप में नहीं खड़ा है, डब्लू हमारा टॉप पर नहीं आएगा। अगर मैंने आर इधर ले लिया, एक दो छोड़कर वी इधर ले लिया, वी से एक छोड़कर वाई इधर ले लिया, वाई से दो छोड़कर एस इधर ले लिया, कितने हो गए? तीन। तीन, छः और नौ हो गए। फिलहाल एक और पॉसिबिलिटी है इसकी, मैं वो बताती हूँ क्या है। आ एक क्या, कई सारी पॉसिबिलिटी है अभी तो। देखो आर इधर आ जाए, आर से एक दो छोड़कर वी इधर आए, वी से एक छोड़कर वाई इधर आए, और वाई से एक दो छोड़कर एस इधर आए। तो एक दो तीन चार पांच होंगे इस केस में, ठीक है। आर के नीचे एक्स है, और एक्स एस और वी का नेबर नहीं है। कोई बात नहीं, हटाओ। एक्स ना तो इधर आएगा, एक्स ना तो इधर आएगा, एक्स ना तो इधर आएगा, ठीक है। तो किधर आएगा? इधर आ जाएगा। आर और एक्स के बीच में कोई नहीं है, यू सबसे नीचे होना चाहिए था, नहीं जी नहीं। देखो ध्यान से सुनो, एक्स एस और बी के बीच में नहीं आएगा, एस और बी के पड़ोस में नहीं आएगा, और जबकि आर के नीचे आएगा। तो एक्स ना तो इस वाले पॉइंट पर आएगा, ना तो इस वाले पॉइंट पर आएगा, क्योंकि वी का नेबर नहीं है। इस वाले पॉइंट पर भी नहीं आएगा, क्योंकि एस का नेबर भी नहीं है। और आप यहाँ भी नहीं रख पा रहे हो। अगर यहाँ रख दिया तो एक्स और आर के बीच में जितने हैं यू के नीचे उतने चाहिए। एक्स और आर के बीच में कोई नहीं है, तो यू के नीचे कोई नहीं आना चाहिए था, जो गलत हो गया। ठीक। तो एक्स यहाँ आ गया सपोज, तो कितने आ गए? एक दो तीन चार पाँच छः। नहीं, दो तीन चार पाँच। एक्स और आर के बीच में पांच लोग आ गए, तो यू के नीचे पांच होने चाहिए। एक दो तीन चार पाँच, यू यहाँ आना चाहिए था, गलत हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि आप एक्स नहीं रख पा रहे हो। एक्स रख लिया तो यू नहीं रख पा रहे हो। इस पर लौट आओ। देखो जी, एक्स आप यहां तो रख नहीं सकते, ठीक। तो आर के नीचे आपको एक्स चाहिए, आपने एक्स इधर भी नहीं रख सकते, क्योंकि एस का नेबर हो जाएगा। सपोज आपने एक्स इधर रख दिया, ये तो और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक दो तीन चार पांच लोग आ गए, तो यू के नीचे भी पांच चाहिए। अगर यू यहां रख दिया, एक दो तीन चार पांच। ये भी गलत हो रहा है। अब देखो, डब्ल्यू जेड टी रखना है, तो आपको अगर डॉट आपने बढ़ाया तो यू की पोजीशन गलत हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम? एक्स को और नीचे ले जाएंगे एक, है ना। एक्स को और नीचे ले जाओ एक। देखो जी कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ। तो एक्स यहाँ रख दो। एक दो तीन, तीन छः तीन नौ, ठीक है। आर और एक्स के बीच में कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः। तो यू के नीचे भी छः चाहिए। तो अब यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डब्लू, यहाँ आ जाएगा जेड, और यहाँ आ जाएगा टी। ये फुलफिल हो गई कंडीशन। चेक करते हैं पहले तो, पता नहीं क्या है ये। आर वाई यू वी एस डब्ल्यू जेड एक्स टी, ठीक है। चलिए, ये वाली आपको पजल खुद बनानी है, खुद अच्छे से ट्राई करना है, खुद बनानी है। अगर मुझे याद रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे उठा लूंगी, अदरवाइज पता नहीं। याद रहने पर डिपेंड है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको नहीं दिखाती।
चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। लास्ट वीडियोस को खुद से बनाकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक ना बने तो भी बताइए। बाय, हैव ए ग्रेट डे। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो औरों को भी बताइए एक अच्छा चैनल है। चलिए जी, बाय, हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम को मैंने अभी अपडेट कर दिया था, वहां पर एसबीआई पीओ के डाल दिए थे जो पजल्स हैं, जितने अभी तक पिछले 8 वीडियोस के। और जिस दिन ये वीडियो पड़ रहा है उस दिन आपको डीआई का पीडीएफ भी मिल गया होगा। ठीक है।